बाइबल कहती पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह कारपेंटर के घराने से थे, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को कहा जा और इस नदी में गहराई में जाकर अपने जालों को डाल। पतरस ने बहस नहीं की क्योंकि पतरस परमेश्वर से शारीरिक उम्र में बड़ा था, 10-12 साल बड़ा था, 13-14 साल भी बड़ा हो सकता है वो। और दूसरी बात, यीशु मसीह को कोई एक्सपीरियंस नहीं है मछुआरे होने का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा पतरस अपने मछलियां डालने के लिए अपने गहराई में जा और जाल डाल। और पतरस कहता है परमेश्वर मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। यीशु मसीह कहते जा और अब जा। और बाइबल कहती इतनी मछलियां पकड़ी कि उनकी नावें डूबने लग गई, दोस्तों को बुलाना पड़ा, उनकी नावें डूबने लग गई, जाल फटने लग गए और सब आके यीशु मसीह के कदमों में गिर के बोलते हैं हम पापी हैं परमेश्वर। इसका मतलब आप चाहे आईटी में हो, चाहे आप कंप्यूटर में हो, चाहे आप सरकारी जॉब में हो, परमेश्वर हर एक चीज का हल जानते हैं। जहां आपका दिमाग नहीं जा सकता, आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां से आपको हल देता है अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो सवाल यह पैदा होता है कि मैंने यह समझ लिया कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है मेरी लाइफ के लिए, मैंने ये समझ लिया कि वो प्लान अच्छे के लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है, मुझे सब लोगों से ऊंचा करना चाहता है। अब ये भी समझ लिया कि मैं तैयार हूं उसके प्लान को पूरा करने के लिए, मैं सारी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। अब ये भी हो गया। अब मुझे ये कैसे मालूम हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, मेरी जिंदगी में पर्सनली मैं क्या करूं? उसके लिए हमें अब्राहम की लाइफ को समझना पड़ेगा। अब्राहम की जो जिंदगी थी उसे हमें समझना पड़ेगा अगर हम समझना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने हमें पुराने नियम के कुछ घटनाएं दी हैं ताकि हम उन घटनाओं को पढ़ें और समझें कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम कैसे करना है। अब बाइबल कहती अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने कहा अब्राम, क्योंकि उसका नाम तब अब्राम था, अब्राम अपने घर, अपने घराने, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश को चला जा। बाइबल कहती है वो सब कुछ छोड़ के, अपने घराने को, अपने सब कुछ, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़ के बाइबल कहती है वो निकल गया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने यह भी नहीं बताया कि जाना कहां है। बस ये मैंने, जैसे आपको घर से बाहर कोई आवाज निकाले कि भाई अपना सारा सामान पैक करके बाहर आ जा, आओ चले, और आप पैक करके अपने दरवाजे पे खड़े रहें कि पहले बता तो सही जाना कहां है। अब्राहम ने ये क्वेश्चन नहीं किया। बाइबल कहती जैसे ही उसने परमेश्वर को सुना कि अपने घर को छोड़, कुटुंब को छोड़, लिखा वो चला गया, ये ना जानते हुए भी जाना कहां है, विश्वास से। अगर आप में विश्वास नहीं, आप क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर को कि ठीक है मैं बपतिस्मा ले लूंगा लेकिन ये काम हो जाएगा, ठीक है मैं ये काम कर लूंगा लेकिन परमेश्वर क्या मेरा ये काम कर देगा? अगर वो 50 साल की प्रार्थना के बाद भी आपका काम ना करे तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाइबल कहती मैं जिस किसी पे दया करनी चाहूं उस किसी पे दया करूंगा, जिस किसी के लिए कठोर होना चाहूं उसके लिए कठोर हो जाऊंगा। ये तो बुद्धि की बात है कि यीशु मसीह के पास एक औरत आके बोलती मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालो। यीशु मसीह कहते नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। वो ठोकर खा के बोल सकते थे ठीक है तूने मुझे कुत्ता कहा, मैं तेरे को मानूंगी नहीं, और उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका। अब बुद्धि हमें होनी चाहिए कि हमने परमेश्वर से लेना कैसे, क्योंकि हम उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें विश्वास से चलना होगा। अब्राहम विश्वास से चला, अपने सारा बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़ा। यह भी मालूम नहीं कि जलंधर की तरफ जाऊं, कि लुधियाना की तरफ जाऊं, कि अमृतसर जाऊं, कि चंडीगढ़ की तरफ जाऊं, कि यूपी जाऊं, कि बिहार जाऊं, कि मध्य प्रदेश जाऊं, कि गुजरात जाऊं, कहां जाऊं, कुछ नहीं बताया। बस अपने घर से चला जा, और अपने घर से निकल गया। बाय फेथ, बाइबल कहती विश्वास के साथ आप उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर आपकी लाइफ में रखता आप उसे खींच सकते, ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्शियस है अपनी लाइफ के लिए, हाय मेरा जीवन, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा कुटुंब, हाय मेरा बिजनेस, अगर आप अपने लिए बहुत जीवित हैं तो परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में कभी पूरी नहीं होगी।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा, अगर मेरे पीछे आना चाहते हैं तो मेरे पीछे अपना क्रूस उठा के करना रोज। पता है क्रूस उठाने का मतलब क्या? क्रूस उठाने का मतलब मर जाना, अपनी निगाहों में अपने लिए मर जाना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा चेला होना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यानी रोज मरे अपने लिए। अगर अब्राहम अपने लिए मरा ना होता, जीवित होता, तो वो क्वेश्चन करता, नहीं परमेश्वर, मैं अपनी वाइफ को लेके कहां जाऊं, मैं इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के कहां जाऊं, मैं इतना तंबू अपना घर बार लेके अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कहां जाऊं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि तब अगर वीजा नहीं होते थे तो कोई भी किसी देश में घुस सकता था। रास्ते में डाकू होते थे, समुद्री डाकू होते थे, दूसरे डाकू होते थे, रास्तों का जोखिम होता था। जो उसको उठाना था उसे मालूम था ये बात। आज अपने मोहल्ला लोग छोड़ना नहीं चाहते, कई बार अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते, कहते अपना गांव छोड़ गए हम कहां जाएंगे, दूसरे गांव में हमें जानते नहीं। और उसको परमेश्वर अपना देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और कहां जाना है यह भी नहीं बताया। बाय फेथ जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, एक अच्छे बच्चे की तरह अपने आप को उसके हवाले कर दो, और वो आपको बनाएगा और उन दिशाओं में लेके जाएगा जहां वो लेके जाना चाहता है। भरोसा रखो उस पर, वो आपकी अगुवाई करेगा राइट टाइम के ऊपर, सही समय के ऊपर। और अगर आवाज ना भी आए तो आप उसी जगह पहुंचोगे जहां परमेश्वर चाहता होगा। भरोसा रखो उस पर। वो अब्राहम का परमेश्वर आज भी वैसा ही है। उसका नेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, वो बदला नहीं है। जैसे आदमी का नेचर चेंज होता रहता है, कभी जवानी में गुस्से वाला होता है तो बुढ़ापे में थोड़ा ठंडा हो जाता है, कभी जवानी में ठंडा होता है तो बुढ़ापे में गुस्से वाला हो जाता है, पर उसका नेचर कभी चेंज नहीं होता। वो एक सा रहने वाला परमेश्वर, एक सा रहने वाला। अगर उसने अब्राहम की अगुवाई की तो सोचो आपकी कितनी करेगा, जिसको यीशु मसीह के लहू से उसने मोल लिया। अब्राहम को मोल नहीं लिया था, अब्राहम के लिए यीशु मसीह नहीं मरे, आपके लिए मारे गाड़े के और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ। आप उससे कहीं अधिक कीमती हो। अगर उसने अब्राहम की अगुवाई की और उसे अब्राहम बनाया, वो आपकी अगुवाई करेगा अगर आप पूरा तन मन से उसके साथ चलोगे तो। हालेलुया।